सुशांत की तथाकथित आत्महत्या की कहानी आती है और उसके बाद क्या होता है, 20 जून तक पूरा मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। 20 जून के बाद आपने देखा कि कहीं देश की मीडिया में, कहीं सुर्खियों में सुशांत का समाचार हो, कहीं भी नहीं था। न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न प्रिंट मीडिया में। मुंबई में भी पूरी तरह से ये सुशांत की मौत का मामला पूरी तरह से न्यूज़ से बाहर चला गया। मुझे जहाँ तक याद है कि एक सप्ताह के बाद पूरी दुनिया खामोश थी, मुंबई भी खामोश थी और मीडिया को भी कुछ इस तरह से लगा जैसे स्वाभाविक रूप से उनकी आत्महत्या का मामला है और ये न्यूज उसके आगे बंद हो गया। ये तो हंगामा मचा तब जब मैंने यहाँ मुकदमा कर दिया पटना में, और मुकदमा हुआ। यहाँ 4 मेंबर की टीम जब यहाँ से मुंबई भेजी गई और मुंबई पुलिस ने असहयोग करना शुरू किया तो वहाँ से समाचार बनने शुरू हुए, मीडिया में सुर्खियों से आना शुरू हुआ ये सब। बिहार पुलिस का जो दुर्व्यवहार हुआ, फिर एक पुलिस ऑफिसर को, सीनियर पुलिस अफसर को, आईपीएस अधिकारी को भेजा गया, उसको जिस तरह से मध्यरात्रि में क्वारंटीन किया गया बीएमसी के लोगों के द्वारा, तो ये सुर्खियों में आता गया। पूरे देश का ध्यान आकृष्ट हुआ, पूरे देश की संवेदना इस केस के साथ जुट गई और मैं अकेला इस लड़ाई को लड़ रहा था, वो देखा पूरा देश इसके साथ जुट गया और सुशांत देखते देखते बिहार का बेटा नहीं रहा, बल्कि पूरे देश का बेटा बन गया और पूरे देश की संवेदना जुड़ गई और केस बहुत ही सेंसेशनल हो गया और लोग बहुत ही इमोशनल हो गए। और तब मीडिया में डिबेट होने लगे, टीवी पर डिबेट होने लगे, अनुसंधान होने लगा, सब अपने अपने तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से। लेकिन बाय एंड लार्ज हमने देखा कि मीडिया का 95% पूरा लोग, मीडिया की पूरी जमात और देश की पूरी जनता सुशांत के साथ संवेदनशील देखी। आज इस मुकाम पर पहुंचा, मैं इतनी कहानी इसलिए कह रहा हूं कि अगर बिहार में मुकदमा नहीं हुआ होता अंजना, अगर हमने टीम नहीं भेजी होती मुंबई और इतना अगर शोर नहीं मचाया होता तो ये मामला खत्म था। बिहार ने पुलिस ने केस दर्ज किया, तभी आज ये ड्रग पेडलर्स और रिया चक्रवर्ती के बीच का कनेक्शन भी सामने आया है। नहीं तो वो ऐसे ही इनोसेंट की तरह रहती और जैसे उनके वकील साहब बयान देते हैं, अकेली लड़की को परेशान हरेशान कर रही हैं 3 एजेंसियां। अब ये तो बड़ा ही प्रोफेशनल बयान नहीं है ये, मैं यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं तो कहूँगा कि एकदम अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट है। वकील तो बहुत विद्वान हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है, मेरा उनके प्रति बहुत ही सम्मान है, लेकिन कुछ और बढ़िया लोडेड कोई विजडम वाला स्टेटमेंट आता तो लोगों को अपील करता। अब प्यार की ये सजा है तो 3 एजेंसीज मिलकर एक लड़की को परेशान कर रही हैं, ये इस तरह के इमोशनल स्टेटमेंट तो रिया जी भी दिया करती थी वीडियो बना करके कि मैं बिल्कुल सत्यमेव जयते। फिर वो ट्वीट करके गृहमंत्री को भी कहती थी आप इसका सीबीआई से जांच करा लो। सीबीआई की बात तो छोड़ो, बिहार पुलिस जब गई तो हम उनसे पूछताछ करना चाहते थे। ये तो देर हो गया, विलंब हो गया। अगर रिया चक्रवर्ती सामने आई होती बिहार पुलिस के तो ये कनेक्शन भी हम बहुत पहले इसको खोल करके रख देते। ये तो देर हो गया कि वो नहीं आई तो अच्छा ही किया, लेकिन भाग नहीं सकी क्योंकि एनसीबी ने उनको आखिर पकड़ ही लिया। तो अब इस तरह का भावुकता वाला इमोशनल स्टेटमेंट दे करके उनके लिए सिंपैथी जुटाने की कोशिश जो हो रही है वो प्रोफेशनल स्टेटमेंट हमको नहीं लगता है कि है। कोई इसको बहुत गंभीरता से लेगा, मैं नहीं समझता हूँ। ऐसे रिया जी के लिए सहानुभूति की लहर देश में फैल जाएगी, हमको नहीं ऐसा दिखता। देखो, इस केस को 3 एजेंसी देख रही है, ईडी अपना काम देख रही है, एनसीबी अपना काम देख रही है और सीबीआई अपना काम देख रही है। अब बताइए, आप सीबीआई सुशांत की केस देखने गई थी तो दिशा सल्यान का केस क्यों देखने लगी? लगा हो सकता है कि दिशा सल्यान के मामले से उसका कनेक्शन हो, तो आप ड्रग पेडलर के साथ इनके कनेक्शंस और ड्रग में अगर संलिप्तता के साक्ष्य मिल गए हैं रिया चक्रवर्ती के, तो आप बात समझती हैं कि यहीं खत्म हो गई क्या? और केवल बात रिया चक्रवर्ती तक खत्म हो जाएगी क्या? ऐसा हो नहीं सकता। ड्रग का रैकेट इंटरनेशनल रैकेट होता है, कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं होता है। बॉलीवुड में अकेले रिया चक्रवर्ती नहीं है, ये तो बहुत स्मॉल फ्राई हैं, इनसे बड़े बड़े लोग भी हो सकते हैं। अब ये मामला कहाँ तक जाएगा और कैसे इसका कनेक्शन सुशांत की मौत से जुड़ सकता है, इस पर काम करने दीजिए। प्रोफेशनल एजेंसी इस पर काम कर रही हैं, उस पर हम तो अपनी टिप्पणी नहीं देंगे, लेकिन जुड़ सकता है मामला उससे। अभी कितने 25 आ सकते हैं, तार कहां कहां जुड़े होंगे। बॉलीवुड का ड्रग से तो रिश्ता है,
ये तो मैं मजबूती के साथ कह सकता हूं कि बॉलीवुड का ड्रग से, ड्रग पेडलर से, ड्रग माफियाओं से कनेक्शन है, और उसमें बड़े बड़े लोग हैं जो ड्रग का सेवन करते हैं, ड्रग का व्यापार करते हैं, ड्रग के पेडलर से संपर्क रखते हैं। 25 आ गए, और इतने कम दिनों में एनसीबी ने 25 लोगों के नाम अगर निकाल लिए हैं। मुझे ऐसी कोई इसकी आधिकारिक सूचना नहीं है, आपके समाचार और मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से सुन करके ही बता रहा हूं। तो इतने कम दिनों में, इतने कम दिनों का अनुसंधान में एनसीबी ने 25 लोगों के नाम निकाल लिए, कम बड़ी बात है क्या? उन 25 से और 25-50 के नाम निकल जाएंगे जब उनका इंट्रोगेशन होगा। तो ऐसे ही तो मामला जाता है गहराई तक। बहुत बड़ा रैकेट है। हमने मुकदमा यहां क्या किया कि बॉलीवुड एक्सपोज हो गया और हो रहा है। और रिया जी कितना इनोसेंट लगती हैं देखने में, पता नहीं कौन उनको बोल दिया। जब मैंने कहा कि रिया जी की ये औकात नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी करें, तो मेरा ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। और औकात से मतलब उसका लिटरल मीनिंग केवल होता है स्ट्रेचर। वो रिया जी का स्ट्रेचर नहीं था मुख्यमंत्री जी पर औकात करने के लिए। उस समय तो रिया जी एक्सपोज भी नहीं थी, लोगों को बहुत बुरा भी लगा, हमको ट्रोल भी किया गया। मैंने तुरंत महसूस किया, मैंने माफ़ी भी मांग लिया, निगेटिव अर्थ में इसका लिया गया, और लोगों ने मेरे को ट्रोल भी किया। मैंने माफ़ी भी मांग लिया। मेरा उद्देश्य किसी भी महिला को अपमानित करना नहीं है या हर्ट करना नहीं है। मेरा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। मतलब मेरा औकात से मतलब सीधा स्ट्रेचर से था, और कुछ मतलब नहीं था। लेकिन अब तो एक्सपोज हो गया ना। आप बताएं, आप ड्रग का धंधा भी करोगे, ड्रग भी लोगे, ड्रग पेडलर से रिलेशन भी रखोगे, और मोर ओवर आप मेरे केस की एक्यूज्ड हैं। बिहार में जो मुकदमा हुआ उसकी प्राथमिकी नामजद अभियुक्त हैं। जैसे चोरी का अभियुक्त होता है, हत्या का अभियुक्त होता है, या डकैती का अभियुक्त होता है, नामजद एफआईआर एक्यूज्ड हैं, और आप बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर रही हैं। इस अर्थ में मैंने कहा कि एक केस के नामजद अभियुक्त का, जिसको अनुसंधान के बाद अभी निर्दोष नहीं घोषित किया गया है, वो मुख्यमंत्री पर कैसे टिप्पणी कर सकता है? मेरा इतना ही मतलब था। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा किसी को हर्ट करने का मतलब नहीं था। तो इनोसेंस तो आपका एक्सपोज हो गया कि आप जो दिखाती थी कि हम बहुत इनोसेंट हैं, और तो वो तो इनोसेंस आपका एक्सपोज हो गया। आप ड्रग के धंधे में थी, आप ड्रग लेती थी, आप ड्रग वालों से संबंध रखती थी। ये तो एस्टैब्लिश हो गया एविडेंस के आधार पर।